friends and a very warm welcome to my this session of English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इंग्लिश के इस सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर। क्या हुआ इसका मतलब? पानी पानी हर जगह। तो पानी से रिलेटेड है ये चैप्टर। पानी से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं और क्या क्या अगर इसका जो है भयानक रूप अगर ले ले पानी तो क्या क्या नहीं हो सकता। इसके ऊपर एक चैप्टर है, आइए पढ़ते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाते हैं इन सब बारे में। लेसन नंबर 7, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के पहले वार्मिंग अप के लिए दिए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे क्या होते हैं, फिर हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करेंगे। डू यू लाइक रेनी सीजन? फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक रेनी सीजन, यानी क्या आपको बारिश का मौसम पसंद है? तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बारिश का मौसम ना पसंद हो। बारिश में तो भीगना सबको पसंद आता है, खास करके बच्चों को भीगना और खेलना बारिश में जाके, ये तो ऑफ कोर्स सबको ही पसंद है। तो इसका क्या आंसर होगा? यस, आई लाइक रेनी सीजन। और अगर इफ बाय चांस आपको नहीं पसंद है तो आप लिख सकते हैं कि नो, आई डोंट लाइक रेनी सीजन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स हेवीली? क्या होता है जब तेज बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तब क्या होता है? तो इसका आंसर है व्हेन इट रेन्स हेवीली देयर इज वाटर ऑल अराउंड एंड फ्लड अकर्स। क्या हुआ इसका मतलब? कि जब तेज बारिश होती है, जब बहुत भयंकर बारिश होती है, तब क्या होता है? देयर इज वाटर ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, एंड फ्लड अकर्स, और बाढ़ आ जाती है। फ्लड मतलब होता है बाढ़, तो बाढ़ आ जाती है। ये होता है जब भारी बारिश होती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल यू डू इन द केस देयर इज अ फ्लड? आप क्या करोगे कि अगर बाढ़ आ जाए, बाढ़ की स्थिति हो जाए, तब आप क्या करोगे? तो देखिए इसका आंसर हो सकता है इफ फ्लड अकर्स, अगर बाढ़ आ जाए, वी शुड नॉट पैनिक, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड शुड मूव टू अ सेफर एंड हायर प्लेस मेड ऑफ कंक्रीट, और हमें जो है तुरंत ही किसी सुरक्षित और ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए जो कि कंक्रीट से बनी हो, कंक्रीट की बिल्डिंग हो, यानी कि मजबूत बिल्डिंग हो, जैसे कि लाइक स्कूल बिल्डिंग और पंचायत भवन। जैसे कोई स्कूल की बिल्डिंग हो या फिर पंचायत भवन हो, तो ऐसी जगह, ऊंची जगह जाके हमको बैठ जाना चाहिए। वी शुड टेक सम ईटेबल्स एंड नेसेसरी आइटम्स एंड ऑल्सो आर केटल्स विद अस। इसके साथ ही हमें जो है इतना विवेक से काम लेना चाहिए कि कुछ खाने पीने की चीजें और जो बहुत ही जरूरी आइटम्स हैं वो ले लेने चाहिए। और इसके साथ ही अगर हमारे पास कुछ कैटल हैं, यानी कि पशु पक्षी अगर हमारे पास हैं, तो उनको भी अपने साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जान हमें बचानी है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आइए अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या समझ में आ रहा है? इस पिक्चर में ऐसा लग रहा है ना कि ये स्कूल के बच्चे, तो ये सारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं और इनके टीचर या फिर हेडमास्टर कोई इनको कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे the headmaster of a village school discusses the causes and effects of floods with his students। यानी कि एक दिन जब बहुत भारी बारिश थी, भारी बारिश के दिन द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल, एक गांव के जो हेडमास्टर थे, डिस्कसेस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, तो वो डिस्कस करते हैं फ्लड के यानी बाढ़ के कारण और इफेक्ट, और उसके जो इफेक्ट होते हैं। तो ये दोनों चीजें अपने स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ एक हेडमास्टर डिस्कस कर रहे होते हैं एक बहुत भारी बारिश के दिन। ही बिगिंस टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, तो वो बच्चों से बात करना, स्टूडेंट्स छात्रों से बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए वे क्या बातें करते हैं। ये जो HM लिखा है इसका मतलब है हेडमास्टर, ठीक है, और विनय, अर्जुन, ये सब बच्चों के नाम है। तो देखिए HM, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो हेडमास्टर कहते हैं कि कुत्ते और बिल्ली जैसी बारिश हो रही है। देखिए ये एक्चुअली एक ईडियम है, कैट्स एंड डॉग्स एक ईडियम है। तो विनय कहता है सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? तो विनय को नहीं पता होता, तो वो कहता है कि सर क्या आपका मतलब ये है कि आसमान से जो है बिल्लियां और कुत्ते गिर रहे हैं? हेडमास्टर कहते हैं नो नो,
I mean it's raining heavily. The idiom cats and dogs is used to indicate heavy rainfall. तो वो उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं, इसका मतलब है कि मेरा मतलब है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत भारी बारिश हो रही है. द ईडियम, ये जो ईडियम है कैट्स एंड डॉग्स, देखिए जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना मुहावरे कहावतें, वैसे ही इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं. तो ये जो ईडियम है कैट्स एंड डॉग्स इज यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल, ये बताने के लिए होता है कि बहुत तेज जब बारिश होती है, ये बताने के लिए ये ईडियम यूज किया जाता है कैट्स एंड डॉग्स. ओ इट्स इंटरेस्टिंग, अर्जुन कहता है कि ओ ये बहुत ही रोचक है. देन हेडमास्टर सेज डू यू नो व्हाट अ डिजास्टर मीन्स. हेडमास्टर कहते हैं कि क्या आपको पता है डिजास्टर का मतलब क्या है. देखिए डिजास्टर का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम जिसको आपदा बोलते हैं, ठीक है ना, आपदा. तो कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि डिजास्टर का, आपदा का मतलब क्या है. आशु कहता है नो सर आई डोंट, व्हाट डज इट मीन. तो आशु कहता है कि नहीं सर मुझे नहीं पता, इसका क्या मतलब है. Disaster is an unexpected event such as an incident, such as an accident, a flood, or a fire. It kills or injures a lot of people or causes a lot of damage to property. तो हेडमास्टर जो है वो उन्हें समझाते हैं कि आपदा यानी कि डिजास्टर का मतलब क्या है. डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि जो आपदा है वो एक अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हम जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं करते, अचानक से जो हो जाती है ना, आकस्मिक जिसको बोलते हैं हिंदी में. तो आकस्मिक घटना होती है, जैसे कि एक कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर फ्लड, बाढ़ आ गई, या फिर फायर, या फिर आग लग जाना, इस तरह की चीजों को आपदा या फिर डिजास्टर बोलते हैं. इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल, इससे जो है कई सारे लोग जो है इसमें मर जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं. और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, या फिर जो है प्रॉपर्टी को, हमारी संपत्ति को काफी सारा नुकसान पहुंचता है इस तरह के डिजास्टर से, आपदाओं से. अब आगे संदीप कहता है सर व्हाट कॉजेज फ्लड्स. वो पूछता है कि सर बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ किस वजह से आती है. फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हेवी रेन्स, बर्स्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बर्स्ट. तो हेडमास्टर जी कहते हैं कि बाढ़ जो होती है वो हेवी रेन्स, भारी बारिश से आती है. बर्स्टिंग ऑफ डैम्स यानी कि बांधों के टूटने से, बांध जो होते हैं बांध के टूटने से, या फिर क्लाउड बर्स्ट, या फिर जो है क्लाउड बर्स्ट यानी कि जो बादल फटते हैं, इन सब चीजों से बाढ़ आती है. डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली. तो अबू पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि बाढ़ यानी कि फ्लड जो है सिर्फ नेचुरल, प्राकृतिक जो फोर्सेस हैं इसी से आती है, प्रकृति की वजह से ही बाढ़ आती है. हेडमास्टर कहते हैं नो, यानी कि नहीं, दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, वी आल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम. तो उनको समझाते हैं कि हालांकि जो बाढ़ है वो ज्यादातर जो है नेचुरल, प्राकृतिक जो फोर्सेस है उसी की वजह से आती है, लेकिन हम भी इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं बाढ़ के आने में. महेंद्र कहता है हाउ सर, कैसे, ये कैसे. तो हेडमास्टर कहते हैं कि बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स. तो वो उनको समझाते हैं कि बाय डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई से, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन से यानी कि जो बांध बनते हैं अगर उनके कंस्ट्रक्शन में, उसको बांधने में अगर जो है गलत मटेरियल का यूज हो और कच्चे बांध जो है बनाए जाए, या फिर ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स. ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स का मतलब क्या हुआ, तटबंधों में दरार. जब तटबंध होते हैं उसमें अगर दरार पड़ जाए तो ये सारी वजह जो है, इन वजहों से जो है बाढ़ आती है, जो मानव द्वारा की गई है. अब इसका आगे का पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन. आइए अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं आज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद वर्ड पावर. वर्ड पावर की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. राइट द होमोफोन्स फॉर दीज वर्ड्स. नाउ व्हाट आर होमोफोन्स. होमोफोन्स यानी कि ऐसे शब्द, दो शब्द होते हैं अलग अलग, लेकिन जो है उनका उच्चारण जो है एक जैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है. देखिए जैसे कि स्टील, स्टील, स्टील का मतलब क्या है, जो स्टील के बर्तनों में हम खाना खाते हैं, और ये स्टील, EAL स्टील, इसका मतलब है चोरी. ड्यू, ड्यू, ड्यू यानी कि जिससे कुछ बाकी रहता है, ड्यू फीस कहा जाता है, यानी कि जो आपकी फीस बाकी रही है. और ड्यू यानी कि ओस, ओस की जो बूंदे होती है, ड्यू. न्यू, न्यू, ये वाला न्यू मतलब जिसमें के लगा होता है, यानी कि जानना. और न्यू मतलब नया. वे, वे. तो आप देख रहे हैं कि उच्चारण बिल्कुल सेम है, प्रोनाउंसिएशन हमारा
बिल्कुल सेम है। तो वे यानी कि रास्ता, वे यानी कि किसी चीज का भार लेना। अलाउड, अलाउड यानी कि जोर से, एंड अलाउड यानी कि किसी को कुछ करने के लिए अलाउ करना, यानी कि यू मे गो, अगर हम ऐसे कहते हैं कि हम इसको अलाउ कर रहे जाने देने के लिए। पेन, पेन, ठीक है, पेन यानी दर्द, और पेन यानी कि एक तरह का वेसल होता है। और आर, आर, तो आर यानी कि हमारा, और आर यानी कि घंटा। तो ये तो हो गए होमोफोन्स। अब आइए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर क्या है, आपदा क्या है। डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। यानी कि डिजास्टर क्या है, आपदा एक जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, एक ऐसी घटना है जिसको कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अचानक से होने वाली है, और जिससे कि कई सारे लोग जो है इंजर हो जाते हैं, उनको चोट लग सकती है या फिर मर जाते हैं, और इससे जो है कई सारी जो है प्रॉपर्टी का यानी संपत्ति का भी डैमेज होता है। व्हाट आर एपिडेमिक्स, अब ये पार्ट अभी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। एपिडेमिक्स क्या होते हैं? तो एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिजीजेस which spread out over a large population by means of water, food and air। तो जैसा कि आपको पता है एपिडेमिक, आजकल जो आप बहुत ज्यादा एक शब्द सुन रहे होंगे पैनेडेमिक, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली एपिडेमिक से ही शब्द निकला है। तो एपिडेमिक्स क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन यानी कि जो एक से दूसरे को लगे। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज होता है, रोग होता है कोई जो कि विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, बाय मीन्स ऑफ वाटर, फूड एंड एयर। पानी, खाने और हवा के द्वारा जो फैलता है वो होता है एपिडेमिक। बड़ी पॉपुलेशन में फैलता है, जैसे कि मलेरिया वगैरह हुआ, या फिर हैजा हुआ, इस तरह का कुछ होता है ना, तो एपिडेमिक होता है। और जैसे अगर हम अभी जो कोरोना वायरस है उसकी बात करें तो ये क्या है, ये पैनेडेमिक है। ओके, अब नेक्स्ट है पैंडेमिक, यानी कि पूरे विश्व में फैल रहा है। एपिडेमिक यानी कि एक जगह विशेष पे फैलता है, वो फिर कोई गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है ना। लेकिन पेंडेमिक की जब हम बात करते हैं तो वो जैसे कि पूरे विश्व में फैला, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है इन द हिस्ट्री की इस तरह की कोई घटना हुई है। अब देखिए व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, बाढ़ के जो बुरे प्रभाव है वो क्या है? द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसके बुरे प्रभाव ये हैं कि इससे जो है जिंदगी, लाइफ यानी जिंदगी, और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, दोनों का ही नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, विनाश होता है। यानी कि लोग अपने जिंदगी से भी हाथ धोते हैं और इसके साथ ही प्रॉपर्टी, अपनी धन संपत्ति से भी हाथ धो बैठते हैं। हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स, एक जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि मानव किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है फ्लड्स के लिए, बाढ़ के लिए। Human beings are responsible for causing floods by deforestation, faulty dam construction and breaches in embankments। तो ये भी हमने पढ़ा भी था कि मानवों ने क्या किया है, मनुष्य ने जो है डिफोरेस्टेशन, जो जंगल की कटाई की है, जो डैम कंस्ट्रक्शन फॉल्टी किया हुआ है, यानी कि बांध गलत तरीके से बनाया हुआ है, और इसके साथ ही ब्रिजेस इन एम्बैंकमेंट्स। तो ये सारी वजह इंसानों द्वारा की हुई जिसकी वजह से बाढ़ आती है। हाउ इज आवर लाइफ इफेक्टेड बाय फ्लड्स, हमारी जिंदगी किस तरह से बाढ़ से प्रभावित होती है? देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे जो है कई बार जीवन से हाथ धो बैठता है इंसान, हमारे अपने बहुत प्रिय लोग जो है जीवन से हाथ धो बैठते हैं, तो ये हमें प्रभावित करता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी, हमारा जो धन संपत्ति होती है वो भी चली जाती है। एपिडेमिक्स एंड सॉइल इरोजन अकर ड्यू टू फ्लड्स, और बाढ़ की वजह से एपिडेमिक्स होते हैं, और सॉइल इरोजन यानी कि मृदा क्षरण, ये सब भी इसी वजह से होता है। Write a short note about the measures to ensure safety of life during a disaster like flood। तो एक हमें शॉर्ट नोट लिखना है जिसमें कि हमें ये लिखना है कि मेजर्स टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ, जिंदगी को, लाइफ को, जीवन को जो है किस तरह से हम सुरक्षित बना सकते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ड्यूरिंग अ डिजास्टर लाइक फ्लड। बाढ़ के, जैसे कि बाढ़ हुआ, इस तरह का कोई डिजास्टर, आपदा आ गई, तो इसमें हम क्या मेजर्स कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं जिससे कि सेफ्टी, सुरक्षा बनी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट पैनिक, तो सबसे पहले हमें पैनिक नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है। इफ आवर हाउस इज इन डेंजर वी शुड मूव टू अ सेफर एंड हायर प्लेस मेड ऑफ कंक्रीट। अगर हमारा घर, हमारा मकान खतरे में है तो हमें
वहां से हट जाना चाहिए और किसी सुरक्षित और ऊंचे स्थान पे जाके, जैसे कि जो कि मेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट से बना हुआ जो जगह हो, वहां चले जाना चाहिए। कैटल शुड बी फ्रीड एंड टेकन टू अ सेफर प्लेस। कैटल जो होते हैं, जो हमारे पशु हैं, अगर आपके पास पशु है तो उनको फ्री कर देना चाहिए या फिर उनको किसी सुरक्षित स्थान पे जो है रख देना चाहिए। वी शुड टेक सम ईटेबल्स एंड एसेंशियल आइटम्स व्हाइल लीविंग आवर हाउस। और हमें अपना घर छोड़ने से पहले कुछ जो है खाने पीने की चीजें जो हम ले सकते हैं, और इसके साथ ही कोई बहुत जरूरी चीजें जैसे कि कैंडल्स हुए, मैच बॉक्स हुए, है ना, मोमबत्तियां, माचिस, ये सब रख लेना चाहिए। What are the different ways to purify drinking water? पानी को साफ रखने के क्या तरीके हो सकते हैं? We can use chlorine tablets for purifying the drinking water and we can boil the water also. तो हम पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन की टैबलेट्स आती है, उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो है पानी उबाल के भी उसका उपयोग कर सकते हैं पीने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम पानी को एकदम प्योरीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं, बाढ़ के बारे में, बाढ़ क्यों आती है और उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके साथ ही अभी हमने पानी को कैसे साफ करना है और भी कई सारी चीजें सीखी हैं आज के सेशन में। तो आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं और वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, हैव अ नाइस डे।